बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 9 अप्रैल और पाकिस्तान में मंगल की शाम। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं 9 अप्रैल 2022 में। जी हाँ, आज से ठीक 2 साल पहले जब जनरल बाजवा ने पाकिस्तान के आइन और जमहूरियत की पीठ में छुरा घोंपा, पूरी पाकिस्तानी कौम के साथ दगा किया और एक बैरूनी और अंदरूनी साजिश बुनी, उसे इम्प्लीमेंट किया और पाकिस्तान के अंदर इमरान खान की मुंतखब हुकूमत को ज़मीरों की खरीदो फरोख्त, दोंस धांधली और मुनाफकत की पूरी वो साजिश के तहत गिरा दिया। याद कीजिए, बिल्कुल आज ही के दिन इमरान खान आखिरकार रात गए एक डायरी लेकर अपने दफ्तर से वापस निकले थे। वो दिन और आज 2 साल के बाद पाकिस्तान ने क्या कुछ देखा, वो सब कुछ आपकी आंखों के सामने है। पाकिस्तान इन 2 सालों में कई दहाइयाँ पीछे चला गया, हर एतबार से, ना सिर्फ माशी एतबार से बल्कि समाजी एतबार से, कानूनी एतबार से, आइनी एतबार से। और आज जब आप देखते हैं 9 अप्रैल 2022 से 9 अप्रैल 2024 का सफ़र, तो आपको समझ आता है कि कितने पर्दे जो हमारी आंखों पर पड़े थे वो हट गए। हमारी आंखों पर जो पर्दे थे वो तो बहुत पहले हट गए थे, लेकिन अवाम की आंखों पर जो पर्दे थे वो भी इन 2 सालों में हट गए। 9 अप्रैल 2022 के एतबार से कुछ बातें आपके साथ शेयर करूंगा। वैसे तो इमरान खान के साथ 2018 की जो इलेक्शन कैंपेन थी, उसी वक्त से मैं उनके साथ बहुत कुर्बत में काम कर रहा था, उनकी बहुत ही करीब रहकर काम कर रहा था। तो 2018 की कैंपेन से लेके और उसके बाद आज के दिन तक इमरान खान के साथ गुज़रा हुआ, उनके साथ जो मेरा ताल्लुक़ है, जो उनके साथ मैंने काम किया, जो उनकी मैं कुर्बत में रहा, उस एतबार से हर दिन ही चैलेंजिंग है। हर दिन का कोई ना कोई वाक़या है, हर दिन की कोई ना कोई बात है जो मैं आपको बता सकता हूँ। लेकिन अगर मैं 9 अप्रैल के दिन को याद करूँ तो वो एक ऐसा दिन है जिस दिन शायद मैंने सबसे बड़े बड़े चैलेंजिंग काम किए अपनी ज़िंदगी के। वो दिन था जो मेरी अमूमी ज़िम्मेदारियाँ होती थीं उससे हट के वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुझे ज़िम्मेदारियाँ दी थीं, और मुझे बड़ा फ़ख्र है कि उन ज़िम्मेदारियों को बग़ैर किसी डर, खौफ और लालच के मैं अदा कर पाया था। और शायद यही वजह थी कि उसके बाद उन्होंने मुझे एक ऐसे ओहदे पर अपने साथ लगाया था जब उनकी ज़िंदगी शदीद ख़तरे में थी, और ये भी ख़तरा था कि उनको कोई करीब तरीन आदमी जहर दे के उनकी ज़िंदगी ना ख़त्म कर दे। सिक्योरिटी के लैप्स, करीब तरीन बातें लीक होना, किसी के ऊपर एतबार वाली बात उस टाइम नहीं थी। तो उस वक्त उन्होंने मुझे अपना चीफ़ ऑफ स्टाफ लगाया था। आप में से बहुत सारे लोग मेरे रोल को तब से शायद ज़्यादा जानते हैं जब मुझे गिरफ़्तार किया गया, तशद्दुद किया गया इमरान खान के ख़िलाफ़ बयान लेने के लिए, इमरान खान से डिस्टेंस करने के लिए, इमरान खान की करैक्टर असैसिनेशन करने के लिए, उनके बारे में कह देने के लिए कि वो पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ साजिश कर रहे थे, मुझे उन्होंने ये अहकामात दिए थे, वो ये करते हैं, वो करते हैं, ऐसे तमाम बयानात जो थे। आपको लगता है कि शायद वो मेरा सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है। नहीं, मैं जब मुड़ के देखता हूँ तो ऐसे नहीं है। मुझे अपनी जो सबसे बेस्ट इनिंग इमरान खान के साथ लगती है वो जनवरी से लेके अप्रैल 9 की लगती है, 2022 की। उस वक्त हमारे बहुत सारे लोग या तो डर की वजह से पीछे हो चुके थे, वो विजिबली आपको नज़र आ रहे थे, लेकिन वो या तो डर की वजह से इमरान खान से एक कदम पीछे हो चुके थे। मैं बहुत सारे कह रहा हूँ, सारे नहीं कह रहा। या वो जनरल बाजवा के साथ इतनी कुर्बत में थे, उनसे इतना ज़्यादा वो मिलते थे, इतने इन्फ्लुएंस थे कि वो उस रिलेशनशिप की वजह से इमरान खान से एक कदम पीछे हो चुके थे। तो वो जो वक्त था, मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल देता हूँ। वो जो वक्त था वो और भी साथियों ने, जाहिर है बहुत सारे साथियों ने मुझसे भी बढ़ के काम किया होगा, लेकिन वो जो वक्त था वो मैं अपनी जो मेरी सियासी जद्दोजहद है इमरान खान के साथ, वो मैं अपना बेस्ट वक्त गर्दानता हूँ, या मोस्ट चैलेंजिंग वक्त गर्दानता हूँ, या मोस्ट प्रोडक्टिव वक्त गर्दानता हूँ। उन महीनों में शायद ही कोई दिन हो जब मैं 4-5 घंटे से ज़्यादा सोया हूँ। तो वो जो आखिरी 3 महीने थे, मैं ये कहूँगा,
इमरान खान साहब को वाज़े पता चल चुका था नवंबर दिसंबर से, वैसे वो सितंबर से ही कह रहे थे, लेकिन सब कुछ वाज़े हो चुका था नवंबर दिसंबर 2021 से। चल तो सब कुछ पहले दिन से रहा था। बहुत सारे लोग पूछते हैं ये मामला ख़राब कब हुआ। ये मामला सही कभी भी नहीं था। जनरल बाजवा एक दिन भी इमरान खान को ऑफिस में नहीं लाना चाहते थे, नहीं रखना चाहते थे, क्योंकि उनकी जरदारी साहब ने 2008 से 2013 तक अपना पॉलिटिकल कैपिटल तबाह कर दिया था, और जिस तरीके से गवर्नेंस, करप्शन, वो सब कुछ था, तो वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के पास वो कोई ऑप्शन मौजूद नहीं था। 2013 से 2018 में नवाज शरीफ एक तो नाकाम हो चुके थे, फिर इस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई डल चुकी थी, और उस टाइम एक ही शख्स मकबूल था और वो इमरान खान था। और अब आपने 8 फरवरी को देख लिया कि इस्टेब्लिशमेंट ना किसी को जिता सकती है ना हरा सकती है, बस एक माहौल और हवा क्रिएट करती है जिसके अंदर 10-15% का फ़र्क डाल सकती है। लेकिन अगर कोई लीडर 10-15% तब फ़र्क पड़ता है जब 40 और 50 पे कोई खड़ा हो, लेकिन जब कोई लीडर 60-70% को क्रॉस कर देता है अपनी पॉपुलैरिटी में, तो फिर इस्टेब्लिशमेंट का काम ख़त्म हो जाता है। ना वो किसी को जिता सकते हैं ना हरा सकते हैं, और ये आपने 8 फरवरी को देख लिया। तो इमरान खान भी उस टाइम मोस्ट पॉपुलर था, उसने जीतना ही जीतना था। इस्टेब्लिशमेंट ने अपने नाम वो फतह लगाने और इमरान खान को आने वाले दिनों में कमज़ोर करने के लिए अपने घोड़े उसमें शामिल किए, मनूवर किया, और 2018 के इलेक्शन में 25 से 30 सीटें इमरान खान से छीन ली। लेकिन एक उन्होंने जो अजम्पशन बनाई, जो एक परसेप्शन क्रिएट की, वो ये क्रिएट की कि इमरान खान को उन्होंने जिताया और उनकी वजह से बहुत सारी सीटें जीती हैं। हालांकि हकीकत में उलट हुआ। एक तो 20-25 सीटें छीन ली गई, और उसके साथ साथ 20-25-30 लोग ऐसे इंस्टॉल कर दिए गए जो किसी भी वक्त एक आंख के इशारे से इमरान खान को छोड़ सकते थे। तो इन हालात के अंदर इमरान खान को 60 के करीब सीटों का नुकसान दिया गया। को 20-25-30 ऐड कर दिए गए ऐसे लोग जो उन्हीं के जासूस थे, उन्हीं के कंप्रोमाइज लोग थे, और 20-25 सीटें, 30 सीटें छीन ली गई। बहरहाल अब मैं आता हूँ, जैसा मैंने आपको कहा कि वो जो आखिरी महीने थे वो बहुत इंटरेस्टिंग थे। उसमें ऐसे लोग इमरान खान के साथ रह गए थे जो वाकई उनके वफादार थे या बहुत वफादार थे, जो प्योरली सियासी लोग थे, सियासत की वजह से साथ थे, या और वजूहात थी, या उनका जनरल बाजवा से बहुत करीबी ताल्लुक था, या बन गया था, या जनरल बाजवा ने बना लिया था, क्योंकि वो भी तो एक पॉलिटिकल पार्टी रन कर रहे थे ना। तो वो एक एक कदम पीछे हो चुके थे इमरान खान से। और मैं अगर 9 अप्रैल को याद करूं या मैं 8 अप्रैल को याद करूं, तो वो जो, और या मैंने जैसे आपको कहा कि वो पूरे 3 महीने, तो जो मुझे इमरान खान साहब ने जिम्मेदारियां सौंपी, वो आम दिनों में जो उससे पहले मेरी जिम्मेदारियां थी उनसे बहुत मुख्तलिफ थी। पहले मैं ज़्यादातर मीडिया देखता था, उनका जो ट्रैवल होता था उससे रिलेटेड वहाँ पर जाकर अरेंजमेंट्स और दूसरी चीज़ें देखनी, फिर कुछ ना कुछ पॉलिटिकल साइड पर चीज़ें देखनी। लेकिन वो जो आखिरी 3 महीने थे उसमें मेरा जो किरदार था वो बहुत डिफरेंट हुआ। और अब जब रेट्रोस्पेक्टिवली देखता हूँ तो समझ आती है कि इमरान खान कितने शानदार कप्तान हैं। कई दफ़ा आपको खुद भी नहीं लग रहा होता कि आपको ये चीज़ आती है, लेकिन उनको आपका वो टैलेंट नज़र आ रहा होता है, और उनको पता होता है कि अब आपसे फील्डिंग कहाँ पर करवानी है, बॉलिंग कहाँ पर करवानी है। आप अपने आप को अगर एक बल्लेबाज समझते हैं और आपको लगता है आप बॉलिंग करवा ही नहीं सकते, और वो आपको गेंद देते हैं कि अब इंतहाई अटैकिंग ओवर आपने करवाना है, और आपको भी नहीं पता होता कि आप ये करवा सकते हैं, लेकिन क्योंकि वो उनको पता है कि किसका टैलेंट क्या है और उसको कहाँ पर खिलाना है, तो वो जब फैसला करते हैं और रेट्रोस्पेक्टिवली आप देखते हैं तो वो दुरुस्त होता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरी ब्यूरोक्रेटिक कामों के अंदर कोई लेना देना नहीं होता था, लेकिन 9 अप्रैल को, अभी मैं ज़्यादा आपको नहीं बताऊंगा, इमरान खान साहब जेल में हैं, 9 अप्रैल को एक ऐसा काम भी उन्होंने मुझे सौंपा जो मेरी डोमेन से थोड़ा सा बाहर था, लेकिन उसमें सिर्फ मेरे ख्याल में अब देखता हूँ तो शायद एतमाद उनको चाहिए था ऐसे बंदे पर, क्योंकि अगर वो बात 5 मिनट पहले भी लीक हो जाती, 5 मिनट पहले भी, तो आज इमरान खान के जो बहुत सारे केसेस देख रहे हैं, गलती तो उन्होंने कोई भी नहीं की, कानून तो उन्होंने कोई भी नहीं तोड़ा, लेकिन चौधरी निज़ामुद्दीन मीन जनरल बाजवा उसी टाइम ऐसे हालात क्रिएट कर देते कि आज उन केसेस में कानूनी तौर पर हमारी वो स्ट्रेंथ ना होती, इखलाकी होती, कानूनी तौर पर वो ऐसा दाव पेच इस्तेमाल करते कि आज शायद हम कानूनी तौर पर किसी ना किसी तरह से फंसे होते।
तो उस टाइम वो एक एक मिनट की राजदारी, ईमानदारी और लॉयल्टी, वफादारी, वो बहुत इंपॉर्टेंट थी। हर जगह पर जनरल बाजवा के जासूस घुसे हुए थे, कई हमारे बहुत दोस्त बने हुए थे, कई उन्हीं के महकमे से ऐसे बंदे थे जो दिन रात हमारे साथ काम करते थे, दोस्ताना माहौल था। और जाहिर है वो दूसरी तरफ एक एक पल की इंफॉर्मेशन दे रहे थे और हमसे वो एक एक पल की इंफॉर्मेशन ले रहे थे। फॉर एग्जाम्पल 9 अप्रैल को इमरान खान साहब ने मुझे बनीगाला बुलाया, हालांकि वही पैगाम वो टेक्स्ट मैसेज पे भी दे सकते थे, व्हाट्सएप पे भी दे सकते थे। उन्होंने मुझे बुलाकर एक पैगाम दिया, उस पैगाम को लेकर मैंने काम शुरू किया और उसके बाद थोड़े ही घंटों के बाद हम वज़ीर आज़म ऑफिस में बैठे हुए थे और पूरी मिलिट्री के अंदर एक खलबली मची हुई थी। जनरल बाजवा साहब की जो अपनी उस तरफ सारी की सारी रजीम थी, उसके अंदर एक खलबली मची हुई थी कि ये किस तरह हुआ कि हमें पता नहीं लगा और इमरान खान ने ये सब कुछ अरेंज कर दिया और वज़ीर आज़म ऑफिस में ये शुरू होने वाला है सब कुछ और हमें अब पता चल रहा है। और जनरल बाजवा को ये शक था कि इमरान खान उन्हें टर्मिनेट करने जा रहे हैं, इमरान खान उन्हें बर्खास्त करने जा रहे हैं आर्मी चीफ की पोजीशन से, या कोई ऐसा कदम लेने जा रहे हैं। तो जनरल बाजवा ने पैनिक कॉल के अंदर अपने एक ऐसे शख्स जो वज़ीर आज़म हाउस में काम करते थे, उनके महकमे से थे, उनको कोविड हुआ था, नाम नहीं लूँगा, उनको कोविड हुआ था। उस टाइम वो कोविड पॉजिटिव थे, उन्हें कहा गया नहीं आप नेगेटिव हैं, जाएं दफ्तर आप और पता करके दें। मुझे अभी भी याद है कि वो शख्स परेशान, और परेशान मीन उसकी ज़ाती परेशानी तो नहीं थी, जाहिर है उस पर महकमाना प्रेशर होगा, वो हाँपता हुआ वो शख्स मीन बीमार था, उसके बावजूद कोविड पॉजिटिव था उस टाइम वो। और उसने आके मुझे पूछा कि ये सब क्या हो रहा है, इसका क्या करना चाहते हो तुम लोग। तो मैंने उसे हंसकर कहा कि नहीं कुछ नहीं हो रहा, इट इज़ जस्ट रूटीन का। उसने कहा फिर भी, मैंने कहा ये अभी आपको पता चल जाएगा, इट्स जस्ट फ्यू मिनट्स। सो ये जो मेरा जवाब था उससे जाहिर है परेशानी और बड़ी, क्योंकि ऐसे लग रहा था जैसे मैं कोई राजदारी रख रहा हूँ। तो खैर जब वो हुआ तो वो सबकी तवक्कुआत के ख़िलाफ़ था, जो सब सोच रहे थे ये होगा, वो नहीं, बल्कि वो मास्टर स्ट्रोक था जिसकी वजह से आज अल्लाह का शुक्र है शतरंज की चाल के अंदर जो बादशाह होता है उसको जिस तरीके से बचाना होता है, कौन सी चाल कहाँ पर रखनी होती है, वो एक भरपूर और बेहतरीन सियासी मूव, और मैं ये कहूँगा कि उसका सारा क्रेडिट इमरान खान को जाता है। किसी वकील, किसी ने वो मशवरा नहीं दिया था। वो जो इमरान खान का उस दिन कैबिनेट बुलाने का फ़ैसला था और उस कैबिनेट के अंदर वो जो फ़ैसले इमरान खान ने किए थे, वो आज इमरान खान को बचा रहा है, वो आज पाकिस्तान को मैं तो कहूँगा बचा रहा है, क्योंकि इमरान खान की ज़िंदगी, इमरान खान की सेफ्टी उस दिन के उस फैसले की वजह से। और भी बहुत सारे काम हुए, मैं और मुराद सईद शायद कभी आपके साथ और चीज़ें शेयर करें, क्योंकि उस दिन एक कमरे में मेरी लड़ाई हुई कुछ अरबाब के साथ। इमरान खान साहब का जो वज़ीर आज़म का चैम्बर था, उसमें लड़ाई का मतलब कोई लड़ाई नहीं, मतलब कहने का ये कि एक आर्गूमेंट हुआ, क्योंकि मेरी एक राय थी, दूसरे दोस्तों की एक राय थी, और कई दोस्त उसमें से सीनियर भी थे, और उसके ऊपर मुराद सईद ने मुझे सपोर्ट किया था। और उस वक्त दोस्तों को ये लगता था कि जो मेरा आर्गूमेंट था उसका जो काउंटर आर्गूमेंट था दूसरी तरफ से, सारी बात नहीं बताऊंगा, वो ये कह रहे थे कि तुम बिल्कुल स्टूपिड हो और तुम समझते हो कि तुम खान के ज़्यादा वफादार हो, ये जो तुम बात कर रहे हो, तुम तो अभी 5 साल पहले खान के साथ आए हो, हम बहुत देर से हैं, और ये जो तुम बातें कर रहे हो, स्टूपिड कर रहे हो, तुम खान को नाअहल करवाओगे। तो मैंने आगे से कहा था, खान को ये अगर हमने सब कुछ होने दिया तो ना सिर्फ नाअहल किया जाएगा बल्कि जेल में डाला जाएगा और शायद ज़िंदगी भी ले ली जाए। तो ये आपको जो भी कह रहा है कि ये आप कर लें तो फिर खान को नाअहल नहीं किया जाएगा, तो वो आपसे झूठ बोल रहा है। तो आई कुड सी दैट, मुझे नहीं पता क्यों आई कुड सी दैट कि ये सब कुछ होने जा रहा है। तो मैंने एक पॉइंट ऑफ व्यू लिया था कि हमें ये करना चाहिए। बहरहाल उस टाइम जैसे रोज़ होता था कि मैं इमरान खान साहब को गाड़ी से रिसीव करता था और फिर शाम में हम जब गाड़ी तक उनकी जाते थे तो बातचीत करते थे। तो वो आखिर पर मैंने इमरान खान साहब को कुछ कहा, एक दफ़ा कहा, चुप रहे, उन्होंने जवाब नहीं दिया, हम वॉक करते हुए गाड़ी की तरफ जा रहे थे। फिर दूसरी दफ़ा कहा, मैं उन्हें सरगोशी में कह रहा था, क्योंकि साथ साथ जाहिर है मिलिट्री के जो आपके मिलिट्री सेक्रेटरी होते हैं, दूसरे लोग होते हैं, वो चल रहे होते हैं और ब्यूरोक्रेसी भी होती है, मैं नहीं चाहता था कि कोई और सुने। दूसरी दफ़ा मैंने सरगोशी में कहा, फिर वो खामोश रहे, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। अब मुझे चुप हो जाना चाहिए था, मैं वो जो मशवरा दे रहा था। फिर मैं बाज नहीं आया,
फिर मैंने, क्योंकि मुझे लग रहा था कि वैसे होना चाहिए, मैंने जो कहा कि कमरे में भी जो मैंने बात की और मुझे उसकी आप ये कह लें सरजनिश कह लें, इमरान खान साहब की तरफ से नहीं, बाकी दोस्तों की तरफ से, या मुझे मशवरा कह लें या आर्गूमेंट कह लें, उस पर यह कहा गया कि नहीं आपकी बात बड़ी स्टूपिड है। तो मैंने जब तीसरी दफ़ा उनको कहा तो गाड़ी तक वो पहुंच चुके थे और गाड़ी का दरवाज़ा इमरान खान के लिए खोला जा चुका था, जो वहाँ पर शख्स था, और वो गाड़ी में बैठ रहे थे और एक हाथ उनका दरवाजे पे था और उन्होंने मेरी तरफ देखा दोबारा, आखिर पर रुके वो 1 सेकंड के लिए और मेरी तरफ देखा, क्योंकि जाहिर है इतनी देर से मैं उनके साथ काम कर रहा था, उनको पता था कि इसको अब वो जो पंजाबी में कहते हैं ना उश्किल आई हुई है, ये बार बार एक ही बात कर रहा है। तो उन्होंने देखा कि ये फिर कुछ कहना चाहता है, तो फिर उन्होंने मेरी तरफ देखा और मैंने फिर उनको सरगोशी में वही बात कही और उन्होंने मुझे आप ये कह सकते हैं डांट के, या आप ये कह सकते हैं कि गुस्से में, या आप ये कह सकते हैं तकलीफ़ में, मुझे नहीं पता वो क्या फीलिंग थी, लेकिन उन्होंने ऐसा कभी नहीं किया। वो लोगों को लगता है, लेकिन वो जब आप कहते हैं ना बड़े मलंग आदमी, तो हमारी पार्टी में भी बहुत सारे लोग अपने आप को फ्यूडल समझते हैं, आधा हाथ मिलाते हैं, बहुत कुछ है, लेकिन इमरान खान आपको बराबर का इंसान समझते हैं। लाइक अगर गाड़ी में हम सफ़र कर रहे हैं और पानी की बोतल एक ही है और मैंने पी हुई है, तो वो उठा के उसे पिएंगे, वो आप के साथ एक बराबर के इंसान का उनका सलूक होता है। वो अपने आप को कोई आला अरफा वज़ीर आज़म या वो अपने आप को एक सेलिब्रिटी या नहीं, ये वाले चक्कर नहीं है, बराबर के। हाँ, वो बड़े हैं उम्र में, तो जाहिर है वो लीडर भी हैं, तो उनका एहतराम सारे करते हैं और उनको भी पता है कि उनका एहतराम करते हैं, लेकिन वो जो आप उनका एहतराम करते हैं उसको वो आपकी या वो अपनी कमज़ोरी उसको नहीं बनाते, बल्कि वो जो कम्युनिकेशन है कि आप उनके साथ खुल के कर सकें। शुरू का थोड़ा वक्त मुश्किल होता है, बिकॉज़ इमरान खान साहब की पर्सनैलिटी जो है वो बहुत डिफरेंट है आम लोगों से, आपको वक्त लगता है उनको समझने में, लेकिन वंस आप उनको समझ आते हैं, वो आपको समझ आते हैं, तो बहुत कंफर्ट होती है कम्युनिकेट करने में। तो इमरान खान साहब को पसंद है कि कम अल्फाज के अंदर आप ज़्यादा बात कम्युनिकेट करें, ही लाइक्स दैट। वो अगर हम अकेले हैं किसी टाइम, जो कि बहुत दफ़ा हम रहे, जहाज़ में हम दोनों होते थे, कई दफ़ा गाड़ी में, बहुत सारे ऐसे वक्त होते, तो वो खामोश रहना पसंद करते हैं, सोचना, तस्बीह करना, रिफ्लेक्ट करना चीज़ों के ऊपर। तो उन्हें ऐसे लोग पसंद नहीं जो लगातार बोलते ही जाएं। सो कम अल्फाज के अंदर आप अपना मतन कन्वे करें और जो मर्ज़ी करें, बहुत कंफर्ट होती है। लेकिन बहरहाल आज मैं बहुत लंबी बात, मैंने कहा कि वो इस टाइम जेल में है, तो बहुत सारी बातें उस दिन के साथ लिंक्ड हैं। मैं सिर्फ जाते जाते आपको यही बताता हूँ कि जब उन्होंने आखिरी गाड़ी में बैठने से पहले उन्होंने मुड़ के मुझे देखा कि इसने कुछ कहना है, बाज नहीं आना, ये फिर कहेगा। मैंने फिर विस्पर किया, सरगोशी की वही बात। तो मैंने जैसे कहा, गुस्सा कह लें, तकलीफ़ कह लें, डांट कह लें, मुझे झुंझला के तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन उन्होंने मेरी तरफ मुड़ के कहा, एक जुमला कहा जो शायद मैं कभी आपसे शेयर कर सकूं। वो जुमला उन्होंने कहा, वो जाहिर है वो और लोगों के बारे में जुमला था या कुछ लोगों के बारे में जुमला था, वो हमारे कुछ अपने जो हमारे पॉलिटिकल लोग थे उनके बारे में जुमला था। और उसके बाद वो गाड़ी में बैठ गए वो जुमला कह के, और उस जुमले के बाद मुझे भी हिम्मत नहीं हुई कि मैं चौथी बार वो सरगोशी उनके साथ करूं। लेकिन मैं उस शख्स का रिजॉल्व आपको बताता हूं कि गाड़ी में उस दरवाजे को पकड़ के जब उन्होंने वो आखिरी जुमला मुझे कहा, और अगले 3 सेकंड में जब वो गाड़ी में बैठे, तो वो मेंटली वजीर आजम से एक अपोजिशन लीडर में ट्रांसफर हो चुके थे उन 3 सेकंड्स में। क्यों? उस टाइम तक हमारी कोई बात नहीं हुई थी कि आगे क्या करना है, तो उसी टाइम उन्होंने उन 3 सेकंड्स के बाद मुझे आगे का लाहे अमल दिया। जब वो सीट पर बैठ गए और दरवाज़ा बंद होने लगा, तो उसके बाद उन्होंने फिर दरवाज़ा खोला, मैं फिर करीब हुआ उनके, और उन्होंने मुझे कहा कि कल 12 बजे या 11 बजे, मुझे अब याद नहीं एग्जैक्ट, लिखा हुआ होगा मैंने कहीं पे, कल 11 बजे या 12 बजे हमारी कोर कमेटी की मीटिंग होगी, और मेक श्योर करो कि मुझे नाम सारे भेजो, मैं तुम्हें बताता हूँ किस किस को बुलाना है। सो वो अगली सिचुएशन के लिए उसी वक्त तैयार हो गए थे, और अगली फाइट के लिए जहनी तौर पर उसी वक्त तैयार हो गए थे। और फिर वहाँ से लेके मेरी गिरफ्तारी तक, मैंने आपको कहा ना कि एक वो फेज़ है जो 3 महीने का, जिसमें इमरान खान के साथ सिर्फ चंद लोग, मुट्ठी भर लोग जिन्हें कहते हैं ना, लोग तो बहुत थे लेकिन सिर्फ मुट्ठी भर लोग थे, वो जो आखिरी 3 महीने इमरान खान के साथ कदम के साथ कदम मिला के या कंधे के साथ कंधा मिलाकर जो लड़े ये जंग, उन सब के चेहरे मेरे सामने हैं। फिर जो अगला यहाँ से मरहला शुरू हुआ 9 अप्रैल से लेके,
और 9 अगस्त को मैं गिरफ्तार हुआ था। मेरी ज़ात की हद तक वो अगला मरहला, लेकिन असल में वो अगला मरहला अगर मैं कहूँ तो हतमी तौर पर वो बनता है 9 अप्रैल से लेके जब तक हमने पंजाब का दोबारा इलेक्शन नहीं जीता जो जुलाई में हुआ था। ये वो मरहला बहुत ही डिसाइसिव मरहला था। इसमें भी इमरान खान साहब के साथ चंद लोग रहे, और वो जो चंद लोग थे वो मेरी आंखों के सामने हैं। बाकी ज़्यादातर लोग जो हैं वो रफा दफ़ा हो चुके थे। बहुत सारे लोग उस टाइम ऐसे भी थे जो सियासी मफाद के लिए थे, या टिकटें या इन चीज़ों के लिए, या छोटे मोटे बेनिफिट। लेकिन जो असल लड़ाई लड़ने वाले लोग थे वो बहुत चंद थे इमरान खान के साथ उस वक्त। लेकिन जो इमरान खान की सबसे स्ट्रॉन्ग बात है, मैं सिर्फ आपको एक ही बात कह देता हूँ, बताता हूँ कि जब वो लड़ाई लड़के वो जो सबसे बड़ी जो हमारी मेजर पॉलिटिकल लड़ाई मैं कहूँगा वो पंजाब का इलेक्शन था जो हमने जीता था। ये 8 फरवरी को तो आप सब शामिल हो गए थे ना हमारे साथ, गो के इमरान खान जेल में थे लेकिन पूरा पाकिस्तान शामिल था। उस वक्त उस तरह से आप लोग भी शामिल नहीं थे उस तरह से। तो वो इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के खिलाफ इलेक्शन लड़ना छोटी बात नहीं थी। वो इलेक्शन जो मैं आपको बता रहा हूँ जो जुलाई 2022 में, जिसके बाद फिर चौधरी परवेज़ अलाई चीफ मिनिस्टर बने थे, उससे पहले हमजा शहबाज थे, याद कीजिए। वो जो इलेक्शन था उसकी जब कैंपेन ख़त्म करके, मुझे अभी भी याद है, मैं और खान साहब अकेले थे और हमारा जहाज़ जब उसने रनवे को टच डाउन किया इस्लामाबाद वापस, कैंपेन ख़त्म की थी हमने और बहुत सारे जलसे किए, और वो बड़े मुश्किल जलसे थे। कई जगहों पर हमसे हमारा जहाज़ उड़ने नहीं दिया जाता था, जाली तरीके से ख़राब कर दिया जाता था, एयरपोर्ट की इजाज़त नहीं मिलती थी, बहुत कुछ था, बहुत कुछ। मैं आपको किसी दिन वो कहानियाँ सारी सुनाऊंगा, बहुत कुछ था। और वो मुझे और एक दो और लोगों को बस डील करना पड़ता था वो सब कुछ। लेकिन उस दिन जब टच डाउन किया तो मैं और खान साहब अकेले थे, वापस आ रहे थे। सारी कैंपेन लाहौर में 4 जलसे किए थे, मतलब कि 4 हलकों, दो जलसे थे लेकिन 4 हलकों के वो जलसे थे, 2 से 3 हल्के जलसे थे और 4 हलकों के। और उसके बाद रात गए, वेरी लेट नाइट हम वापस पहुंचे इस्लामाबाद। तो जब मैंने टच डाउन हुआ प्लेन, तो मैंने खान साहब को कहा कि वैसे अखीर है खान साहब आप पे भी, ऐसे ही मैंने हंसते हुए कहा। तो कहते हैं क्यों? मैंने कहा आप भी ना ऐसे ऐसे प्लेयर्स को ऐसी ऐसी जगह पर लड़वाते हैं, उस बंदे को खुद नहीं पता होता वो ये कर सकता है। कहते हैं क्या हुआ है? मैंने कहा अब मैं रेट्रोस्पेक्टिवली देखता हूं तो मैं एक यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर अमेरिका में पढ़ाता था। ये पूरी जंगो जदल, चीफ ऑफ स्टाफ, सिक्योरिटी, जलसों की मैनेजमेंट, जाहिर है उसमें और बहुत सारे लोग शामिल थे। मैं अपनी बात नहीं कर रहा था, उन सब की कर रहा था, लेकिन मैं आपको सिर्फ बताना चाह रहा था कि मैं तो एक नकम्मा आदमी था इन सब के अंदर, मुझे तो ये कुछ भी नहीं आता था। और आपकी अच्छा, फिर हमारी सिक्योरिटी की टीम, जो हमें खदशात थे उस तरह की सिक्योरिटी भी नहीं थी। फिर मैंने कहा वी डिडंट हैव अ टीम, यू डिडंट हैव अ टीम। कैप्टन था हमारे पास, टीम कोई नहीं थी, और आपने इसको इधर से पकड़, इसको इधर से पकड़, और मैंने कहा आपने खिला दिया और हम, मुझे लग रहा है जीतते जा रहे हैं। तो मैंने जब उन्हें कहा ना कि मुझे लग रहा है हम पंजाब का इलेक्शन जीतने जा रहे हैं, तो मुझे देख के कह रहे हैं लग नहीं रहा, हम जीत चुके हैं, ये बार रिजल्ट का इंतजार करो तुम। तो मैंने कहा यही मैं कह रहा हूं कि आपने किस तरह की टीम खिला दी है और उसमें से कामयाबी भी आ रही है। तो बहरहाल बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे लम्हात हैं, मैं आपसे शेयर नहीं करता क्योंकि अभी उनका वक्त नहीं है। मैं ज़ाती ग्लोरिफिकेशन के लिए या ज़ाती इम्पैक्ट के लिए वो बहुत सारी बातें आपसे शेयर कर सकता हूँ, लेकिन अभी उनकी तकलीफ़ होगी, नुकसान होगा। खान साहब जेल में हैं, इंशाल्लाह अच्छा वक्त आएगा तो वो जो एक एक दिन है उसकी एक एक याद है, एक एक चैलेंज है, वो आपके साथ शेयर करूँगा। और मैंने जैसे आपको कहा कि जो वक्त आपको लगता है कि मेरा बेस्ट प्लेइंग वक्त था या मेरी बेस्ट इनिंग थी, वो होगी, वो मुश्किल थी सबसे, ये मैं कह सकता हूँ, सबसे तकलीफ़ दे थी, सबसे बड़ा चैलेंज था वो मेरी ज़िंदगी का। अल्लाह का शुक्र है, और सबसे ज़्यादा मेरी माओं का शुक्रिया। जहाँ भी मिलता हूँ, जिससे भी मिलता हूँ, अभी कमेंट्स भी पढ़ता हूँ, तो मुझे हैरानी होती है कि कितनी सारी माओं ने मुझे अपना बेटा समझ के, जब मैं गिरफ़्तार था तो मेरे लिए दुआएं की थी। मैं ओवरवेल्म हो जाता हूँ इस बात से, मैं आपको बताऊँ, यकीन नहीं आता, इतना प्यार, इतनी मोहब्बत। और वो शायद इस वजह से थी कि मैं इमरान खान के लिए लड़ रहा था, या शायद इसलिए थी कि मैं सीधे रास्ते पे खड़ा लड़ रहा था। बहरहाल उसका मैं एहसान कभी नहीं दे सकता उन दवाओं का। लेकिन आपको मैं एक बात बता देता हूँ कि मैंने जैसे आपको कहा कि जो मुझे अपनी बेस्ट इनिंग लगती है वो लगती है कि जो आखिरी 3-4 महीने मुझे उन्होंने जिन जिन जगहों पर खिलवाया
और फिर हुकूमत गिरने के बाद के 3-4 महीने और हुकूमत गिरने से पहले के 3-4 महीने मुझे उन जिन जिन जगहों पर प्लेस किया, जो जो मुझे ज़िम्मेदारियाँ दी और जो मुझे भी नहीं पता था कि आई विल बी एबल टू डू इट, और उसके बाद वो पैड़ी चंगी हमने कर ली और उनमें से हमें अल्लाह ने सुरखरुई भी दी, सुरखरू भी किया। तो उसके लिए भी ज़ाहिर है आपकी दुआएं काम आई होंगी सबकी। तो आज के लिए इतना ही, वीलॉग लंबा हो गया, थोड़ा सा जज्बाती दिन है मेरे लिए, लेकिन मैं जज्बाती इसलिए नहीं हूँ कि इमरान खान से मैंने एक चीज़ सीखी है। जज्बाती कह दिया, मैं इसमें गमगीन इसलिए नहीं हूँ कि इमरान खान से मैंने एक चीज़ सीखी है कि इंसान बड़े प्लान करता है, लेकिन प्लान वो होता है जो खुदा की ज़ात करती है। और ये जो सब कुछ हुआ है इसमें अल्लाह की तरफ से कोई बेहतरी होगी, आप देखेंगे, क्योंकि इससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ है कि आज कौम की आंखों से पट्टी उतर गई है और जो कुछ हमें शायद पता लग नहीं सकता था वो लग गया है। आज शऊर है, कीमत बहुत बड़ी चुकानी पड़ी है इमरान खान को, उनके कुछ साथियों को उसकी, लेकिन जो हमने वसूल किया ना वापस, वो इतनी बड़ी चीज़ है कि उसके सामने वो कीमत शायद बेमानी है। अपनी दुआओं में आपको सिर्फ मैं ये बता सकता हूँ कि इमरान खान इंसान है, फरिश्ता नहीं है। उसमें बहुत सारी कमियां कोताहियाँ भी होंगी, गलत फ़ैसले भी होंगे, लेकिन जिस कदर मोहब्बत वो पाकिस्तान से करता है, जिस कदर वो मोहब्बत पाकिस्तान के आम आदमी से करता है, जिसको गरीब आदमी कहते हैं, लोअर मिडिल क्लास का आदमी कहते हैं, जिस कदर बेलौस मोहब्बत और जो प्रायोरिटी उसकी नज़र में उन लोगों की है, वो मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान में किसी और की हो सकती है या होगी। इसलिए वो बड़ा स्पेशल बंदा है। आप और कुछ नहीं कर सकते तो उसके लिए दुआ ज़रूर किया करें कि अल्लाह उसको सुरखरू करे, उसको सेहत दे और ज़िंदगी दे, क्योंकि अल्लाह ने अगर उसको ज़िंदगी और सेहत दे दी तो बाकी फिर आप उस पर छोड़ दें। कितनी भी मुश्किल लड़ाई हो, कितनी भी नकम्मी टीम उसके इर्द गिर्द हो, कितने भी मेरे जैसे नकम्मे नाहल लोग उसके इर्द गिर्द हों, वो ऐसी जगह पर उन्हें प्लेस करेगा, ऐसे तरीके से खेलेगा कि जो भी लड़ाई होगी उसको वो आपके लिए जीत लेगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।